जी, पाकिस्तान ने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हरा दी है। जी हाँ, एक ऐतिहासिक जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो 22 साल में पिछली कोई टीम नहीं कर पाई, वो मोहम्मद रिजवान की इस पाकिस्तान टीम ने कर दिया। दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू, 1 मिनट डाउन अनदर मिनट अप। जो पिछले 1.5 महीने पहले जो पाकिस्तान की टीम अपने घर पे एक मैच जीतने के लिए तरस रही थी, वो आज ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो यही है क्रिकेट। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने काफ़ी बड़े बदलाव किए इतने बड़े रिज़ल्ट के लिए। सबसे पहले हम इन्हीं बदलाव की बात करते हैं। पहला बदलाव आया था कप्तानी में। कप्तानी की एक युवा टीम की और एक ऐसी टीम जो ऑलमोस्ट बहुत नीचे लगी हुई है, ऐसी टीम की बागडोर संभाली मोहम्मद रिजवान ने। और मोहम्मद रिजवान ने एक नया कप्तान था, एक नए कप्तान है मोहम्मद रिजवान। एक नए माइंडसेट के साथ आए, उन्होंने एक नई अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच ली। अपने बॉलर्स को ये माइंडसेट दिखाया कि हमें विकेट लेने, हमें यहाँ डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास इतना पेस है, हमारे पास इतना बाउंस है, हमारे पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत ही अच्छी और बहुत ही नामी दरामी टीम को भी हम 30, 35, 40 ओवरों में सिमटा सकते हैं। और उसी अप्रोच के साथ ये उतरे। पहला मैच ऑब्वियसली इनके हक़ में नहीं गया, बट ये जो रिव्यू है पूरी सीरीज़ का है। तो लास्ट 2 मैचेस में तो ऑलमोस्ट वन साइडेड ही पाकिस्तान ने दोनों मैच जीत लिए। और सिर्फ बॉलर्स ही नहीं, बल्कि बैट्समैन में भी ये अटैकिंग अप्रोच नज़र आई। जहां पहले पाकिस्तान काफ़ी डिफेंसिव माइंडसेट से बैटिंग करता था, और काफ़ी टाइम लंबे समय से पाकिस्तान ने कोई वाइट बॉल गेम भी नहीं था उनका। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं। उनका एक अपना लोकल ODI चैम्पियंस कप नाम का एक टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में, वो। बट वाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट इतना हुआ नहीं है। उनकी पहली सीरीज़ है T20 वर्ल्ड कप के बाद। तो आई थिंक पॉजिटिव ही है। पाकिस्तान जहाँ पर, जिस स्थिति में पाकिस्तान था, जहाँ से वो अपने घर पे मैच नहीं जीत पा रहे थे, वहाँ से उन्हें टेस्ट सीरीज़ में पहले कमबैक किया, उसके बाद यहाँ पहला मैच हारने के बाद यहाँ कमबैक किया। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट का कमबैक हो चुका है फाइनली। वाइट बॉल में तो हो चुका है, और रेड बॉल में तो पहले ही हो गया था। और अटैकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो फील्डिंग पोजीशन जिस टाइप की आज मोहम्मद रिजवान ने रखी, एक वक्त था जब थर्ड मैन ही नहीं लगाया था उन्होंने। जब बैट्समैन नए नए आए, उनका एक ही एजेंडा था कि मुझे इनको जल्द से जल्द समेट देना है, और वही उन्होंने किया। बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज भी, जस्ट लाइक द लास्ट गेम। बैट ऑलमोस्ट गेम था जो था रेप्लिका ही था दूसरे ODI का। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज़ कितनी बुरी थी, इसका आप पता इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 से ज़्यादा मैचों की सीरीज़ खेली हो, और उसमें किसी भी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने कोई 50 रन ना बनाए हो। सो इतना ख़राब दौरा कभी भी ऑस्ट्रेलिया का नहीं रहा, कहीं का भी। तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए कि फाइनली वो अब उनका जो डाउनफॉल था उसका कहीं ना कहीं अंत हो गया है। नाउ दे आर मूविंग अपवर्ड। और ये मैच में ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर, मैच पहली पारी में जब उनके साथ 6 विकेट गिर गए थे करीब 90 के स्कोर पे, तो ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर्स जो हैं वो बहाने बनाने लगे थे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं सीनियर प्लेयर्स नहीं है इस मैच में, मैच की शेड्यूलिंग थोड़ी अच्छी होना चाहिए, बिग बैश से क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेफालतू के बहाने हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान से क्रेडिट छीनने का एक तरीका है। पाकिस्तान, ऐसा नहीं है PCB ने आपको चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अपने सीनियर प्लेयर बिठा दो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान या उनके कोच जेसन गैलेप्सी ने आपसे कहा कि आप अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट करा दो। सच बात यह है कि आपने पाकिस्तान को हल्के में लिया, और पहला मैच जीतने के बाद आपने ये डिसीजन लिया, और आपने रिस्क लिया था कि अब सीनियर प्लेयर के अलावा भी हम जीत जाएंगे, और नहीं जीत पाए। आई थिंक यू शुड मैन अप एंड यू शुड ओन योर डिसीजन। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फ्यूचर क्या होल्ड करता है यहाँ से, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अब बस स्टेबिलिटी चाहिए, बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। अब पाकिस्तान दरअसल क्या करता है, अपने पाकिस्तान के जो आई थिंक PCB का जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, जो भी है मैनेजमेंट है, वो चेंज बहुत होता है। हर 3 महीने में कोच बदल देते हैं, हर 4 महीने में आपका कैप्टन बदल जाएगा, हर 6 महीने में आपके चेयरमैन बदल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है, किसी स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं।
तो ऑन द फील्ड तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, टेस्ट टीम में भी स्टेबिलिटी है, और वनडे में भी आप सीरीज़ जीत गए, इसमें भी स्टेबिलिटी है। तो अब आपको करना ये है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आपको एक कोर ग्रुप बना लेना है और ट्राई करना है मैक्सिमम गेम टाइम जो है मुनी प्लेयर को दें। और काफ़ी आपके साई में बहुत युवा हैं, अभी तीन गेम का एक्सपीरियंस, उन्हें अभी और टाइम चाहिए टू बी मोर कंसिस्टेंट। और ऑन द फील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ द फील्ड, जो मैनेजमेंट पूरा बोर्ड चला रही है, जो मैनेजमेंट देख रही है, उनका काम होना चाहिए कि एक बात ये, जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो हर चेयरमैन अपने साथ अपना एक्सपीरियंस लाता है, अपना पर्सपेक्टिव लाता है, अपना व्यू पॉइंट लाता है, अपनी विचारधारा लाता है। तो जब आप हर 6 महीने में अगर विचारधारा ही बदलते रहेंगे तो आपको स्टेबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म गोल पर आप कब नज़रिया बनाएंगे। तो ज़रूरत यह है कि आप स्टेबिलिटी लाएं, बार बार सत्ता पलट जो आपका पॉलिटिकल वजह से होता है ट्राई करें वो ना हो। और एज अ बोर्ड आपका लॉन्ग टर्म गोल यही होना चाहिए कि अब हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है, हमें ट्राई करना है कि नए नए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि आपका डोमेस्टिक पर ध्यान दें। ये चीज़ें और बेटर होंगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आपको प्लेयर्स तो आपके पाकिस्तान की ज़मीन से ही निकाल के लाने हैं। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपके पीछे, उतने अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे। और मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि काफ़ी आज पिछले साल का जो एशिया कप था 2023 का, उसके बाद से टीम का जो डाउनफॉल शुरू हुआ था वाइट बॉल में भी, तो फाइनली एक साल के बाद करीब एक खुशी का माहौल है। तो एंजॉय करिए और T20 सीरीज़ की तैयारी